आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, भाई ने मुझे सारी चीज़ें बता दी हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके पापा को कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी पैसे जमा करवा देता हूँ। तो आयज़ा रो रही होती है, वो कहती है हाँ प्लीज़ जल्दी करो, और वो जाके डिपॉज़िट करता है। फिर इतने उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आयज़ा समीर को कॉल्स कर रही होती है, मगर समीर नहीं उठाता है। दूसरी तरफ समीर जो है वो देखता है कि आयज़ा का कॉल आ रहा है, उसका फ़ोन उसके पास ही है क्योंकि, लेकिन वो उठा नहीं पाता है। तो वो सोचता है कि ये इस वक्त ऐसी सिचुएशन में आयज़ा क्यों मुझे फ़ोन करे, एक तो पहले ही इसके चक्कर में मैं फंस गया, अब क्या करूं, मैं नहीं उठा रहा इसका फ़ोन। तो उसका दोस्त कहता है कि भाई फ़ोन तो उठा ले, आयज़ा का फ़ोन है, क्या पता क्या बात होगी। तो फिर वो समीर कहता है तुझे मेरी हालत ऐसी लग रही है कि मैं किसी का फ़ोन उठाऊं, किसी से बात करूं, ये अपनी कोई और नई दुख भरी कहानी सुना देगी मुझे। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अब सुनने में, मुझे यहाँ से भागना है बस, किसी भी तरह से कुछ कर भाई, कब से बंधे बैठे हैं यहाँ पे। अब दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद बिलाल भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो आयज़ा रो रही होती है, आयज़ा टर्न होकर बिलाल को देखती है, और बिलाल इतने आमिर से बात कर रहा होता है। कहता है कर हो गया ना सब। तो वो कहता है जी भाई मैंने सब कर दिया, ऑपरेशन चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तो फिर बिलाल आयज़ा को देखता है, आयज़ा उसके पास भाग कर आती है और उसको कस के गले लगा लेती है। तो बिलाल शॉक हो जाता है इस सडन मूव से उसके, क्योंकि उसे ऐसा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था कि ऐसे आयज़ा उसको गले लगा रही, कभी लगाया भी नहीं था। तो अब आयज़ा गले लगा लेती है कस के, तो फिर बिलाल भी धीरे से उसको पकड़ लेता है। फिर आयज़ा रोने लगती है, तो फिर बिलाल उसको प्यार से संभालता है कि परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा पापा को, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आ गए ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, वो बिल्कुल ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, वक्त पे आपने फ़ीस जमा कर दी, नहीं ऑपरेशन अगर और लेट हो जाता तो उनकी जान जा सकती थी। तो फिर शबाना कहती है खुदा का शुक्र है वो ठीक है, हम उनसे कब मिल सकते हैं। वो कहते देखिए कुछ घंटों बाद आप उनसे मिल सकते हैं। तो फिर शबाना कहती है बिलाल तुमने आज जो हमारे लिए किया है बहुत बड़ी चीज़ है, कोई किसी के लिए नहीं करता बेटे, आज तुमने हमें एक बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। तो फिर बिलाल कहता है कि हम तो आपसे हमेशा से कहते हैं कि हम आपके बेटे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमारे होते हुए। और वो आयज़ा के आंसू पोंछता है, वो कहता है आप क्यों इतना रो रही हैं, रो रो के आपकी आँखें भी लाल हो गई हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि बिलाल थैंक यू सो मच, जो आपने किया है वो किसी के लिए कोई नहीं करता है। तो फिर बिलाल कहता है कि कोई हम गैर नहीं है, हम आपके अपने शौहर हैं। तो फिर सिद्रा कहती है कि थैंक यू सो मच बिलाल भाई। तो वहाँ पे शिफ़ा आती है, तो सिद्रा कहती है कि कहाँ थी तुम। तो शिफ़ा बहुत परेशान होती है, शिफ़ा कहती है कि पापा कैसे हैं, ठीक है ना वो। तो सिद्रा कहती है हाँ वो ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में। तो वो कहती है कि अभी मेरा लेक्चर चल रहा था, बहुत जाम था। तो सिद्रा कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ। तो शिफ़ा कहती है कि पैसे का इंतज़ाम कैसे हुआ। तो सिद्रा उसे बताती है कि बिलाल ने पैसे दे दिए हैं। तो फिर शिफ़ा कहती है बिलाल भाई कितने अच्छे, बिल्कुल एक फ़रिश्ते की तरह आए हमारी ज़िंदगी में, जब से वो आए सब तब से चीज़ें अच्छी होने लगी हैं, बेहतर हो गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आयज़ा आपी का रिश्ता समीर से था ही मनहूस, जब से वो रिश्ता हुआ था तब से परेशानियाँ ही आ रही थी, और जब से बिलाल भाई से आयज़ा की शादी हुई है तब से सब कुछ अच्छा हो गया। तो सिद्रा कहती है बस ये बात उसको तो समझ में आए। अब कुछ देर बाद आयज़ा बैठी होती है वहीं चेयर पे, तो बिलाल उसके पास आके बैठता है, वो बिल्कुल गुमसुम अकेली बैठी होती है। तो बिलाल आता है, बिलाल कहता है कि आपने कुछ खाया नहीं है, चलिए कुछ खा लीजिए। तो फिर आयज़ा कहती है हमें भूख नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है अरे ऐसे कैसे, अब आप खाना नहीं खाएंगी तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगती है, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने आप को इस तरह अजियत मत दिया करिए, चलिए खाना खाइए। और वो उसको खाना खिलाता है, तो आयज़ा उसके हाथ से खा लेती है, और वो उसको देख रही होती है, और आयज़ा सोच रही होती है कि उसने इतना कुछ उसको गलत कहा, इतनी सारी बातें की उसके बारे में, गलत गलत पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा, हमेशा उसे इंसल्ट किया, उसके ख़ानदान के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन जब भी उसे ज़रूरत हुई हमेशा बिलाल उसके लिए खड़ा रहा है। और आज भी बिलाल की वजह से जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ अच्छा बिलाल की वजह से हुआ है। तो वो सारी बातें सोच रही होती है। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या बात है, क्या सोच रही हैं आप। तो आयज़ा कहती है कि बिलाल आप हमें कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो फिर बिलाल शॉक हो जाता है इस बात से, वो उसको देखता रहता है, उसको जवाब नहीं आता है कोई। तो आयज़ा कहती है बोलिए क्या हुआ है। तो फिर बिलाल कहता है कि हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें तो डर रहता है कि कहीं किसी दिन आप ही हमें छोड़ना चाहती हैं हमेशा से। तो फिर आयज़ा उसका हाथ पकड़ती है धीरे से और कहती है कि हम आपको कभी कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है। तो फिर आयज़ा कहती है आपने खाना खाया। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं वो हम, तो फिर आयज़ा उसे खिलाती है अपने हाथ से, एंड दे शेयर अ क्यूट मोमेंट। अब क्या होता है दूसरी तरफ जो जाफ़र है वो निगार की जासूसी में लगा ही हुआ है। तो उसको पता चलता है कि वो जिस लड़के से मिलती है, कहाँ रहता है, वो उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालता है, और वो बिलाल को सेंड करता है उसके फ़ोटोज़ वगैरह मिलते हुए, उससे गले वले मिलते हुए और ऐसे। तो
उसकी जासूसी कर रहा है वो बढ़िया करके। अब वो बिलाल को कॉल्स करता है मगर बिलाल उठाता नहीं है। अब रात हो जाती है तो सब लोग वहीं हॉस्पिटल में ही हैं। तो फिर बिलाल कहता है आप लोग घर जाइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पे पापा के साथ। तो फिर शबाना कहती है पर बेटा आप ऐसे अकेले यहाँ। तो फिर आयज़ा कहती है अम्मी मैं रुक जाती हूँ, आप लोग जाइए। तो फिर बिलाल कहता है नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर आयज़ा कहती है क्यों नहीं है, हम नहीं रुक सकते आपके साथ। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर अब वो लोग चले जाते हैं। अब आयज़ा और बिलाल ही वहाँ पे हॉस्पिटल में होते हैं, दोनों बैठे होते हैं, एकदम सन्नाटा होता है सब तरफ। तो बिलाल थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा होता है, ऑकवर्ड हो रहा होता है, और आयज़ा भी वहीं बैठी होती है। तो बिलाल उसे देखता है। फिर बिलाल कहता है कि ही क्लियर्स हिज थ्रोट। तो वो कहता है कि आपसे एक बात पूछें। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ बोलिए। तो फिर बिलाल कहता है कि आज आपने अचानक से हमसे इस तरह की बात क्यों की, मतलब आप तो हमेशा हमसे नफ़रत करती हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि बिलाल हम आपसे नफ़रत नहीं करते, हम हाँ एक टाइम था जब हम आपसे नफ़रत करते थे, पर अब हम आपसे नफ़रत नहीं करते हैं, आप वैसे नहीं हैं जैसा हम सोचते थे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है। तो फिर बिलाल कहता है कि सच में आप हमारे बारे में ऐसा सोचती हैं, मतलब आप हमसे अब नफ़रत नहीं करती। तो फिर आयज़ा कहती है नहीं हम आपसे बिल्कुल नफ़रत नहीं करते अब। तो फिर बिलाल खुश हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर बिलाल एक्साइटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो एकदम से खड़ा हो जाता है। आयज़ा कहती है अरे क्या हुआ। तो फिर बिलाल कहता है नहीं एक मिनट, हमने लगता है कुछ गलत सुना है। वो अपनी घुटनों पर बैठ जाता है। वो आयज़ा से कहता है हाँ आप मतलब ये कह रही हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आप हमसे नफ़रत नहीं करती हैं अब, या मतलब कि हम अब अच्छे हो गए हैं, या आपकी नफ़रत हमारे लिए कम हो गई है ना, यही कह रही है ना। तो फिर ऐसे कहती है कि बिलाल नफ़रत कम नहीं हुई है, हम आपसे नफ़रत नहीं करते अब। तो फिर बिलाल कहता है तो क्या मतलब, बिलाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात से। और एक नर्स जा रही होती है। तो फिर वो नर्स कहती है कि सर अब आपके पेशेंट की हालत ठीक है, आप उनको डिस्चार्ज करवा सकते हैं कल। तो फिर बिलाल उसके दोनों हाथ पकड़ के गोल घूमता है। वो कहता है कि आप कितनी अच्छी हैं, आपने कितनी अच्छी खबर दी है। अब तो फिर नर्स कहती है अरे सर क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। वो कहता है अरे हम बिल्कुल ठीक हैं। वो 500 रुपये निकालता है और उसको देता है कि ये लीजिए आपकी टिप, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर बिलाल जाता है। तो नर्स कहती है अरे सर रुकिए, वो कहती कि ये दवाइयाँ ले आइएगा। वो कहते हैं अरे लाइए, आप कैसी बात करें, लाइए हमें दीजिए। तो फिर वो जाता है जल्दी से और जाके मेडिसिन लेने चला जाता है। तो फिर आयज़ा हंसती है उसको देख के और अपना फ़ोन चलाने लगती है। तो अब दूसरी तरफ समीर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसके जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं कि तू कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ से निकल के कहीं नहीं जा सकता, बहुत भूत सवार था ना तुझे हमारी भाभी को ले उड़ने का, अब देख क्या होता है तेरे साथ बेटा। और वो हंसने लगते हैं। तो फिर समीर कहता है एक बार मेरे हाथ खुल जाने तो सबसे पहले तुम सबको अंदर करूँगा। अब दूसरी तरफ वो निगार जो होती है वो बैठी होती है हॉल में और टीवी देख रही होती है। तो जाफ़र आता है। जाफ़र कहता है कि मेम साहब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो निगार कहती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे आप कितने दिन और यहाँ रहने वाले हैं। तो वो कहता है कि मेम साहब आपकी खिदमत में मुझे सर ने यहाँ पे रखा है। तो वो कहती है निगार कि हाँ हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मैं किसी गैर आदमी के साथ ऐसे नहीं रह सकती ना। तो वो कहता है आपको मेरे ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे हूँ। तो फिर निगार कहती है हाँ ठीक है। अब निगार देखने लगती है अपना फ़ोन और उसमें आयज़ा का नंबर होता है। तो वो देखती है कि इस नंबर को डायल करती हूँ और वो नंबर डायल करती है। तो आयज़ा मतलब फ़ोन बजता है वहाँ पे। तो आयज़ा बैठी होती है, इतनी बिलाल मेडिसिन लेके आता है। बिलाल कहता है गिलचम सारी मेडिसिन ले आए और ये आपके लिए। वो आयज़ा को चॉकलेट देता है। तो आयज़ा कहती है चॉकलेट ये किस लिए। तो फिर बिलाल कहता है बस ऐसे ही, आपने हमारी ज़िंदगी को इतना मीठा कर दिया है तो एक चॉकलेट तो हम ला ही सकते हैं आपके लिए। तो फिर आयज़ा कहती है बड़ी कोई कंजूस है, आप इतनी छोटी सी चॉकलेट लेके आए। तो फिर बिलाल कहता है अरे अब कोई बात नहीं, बड़ी ला देंगे अगली बार। तो फिर आयज़ा हंसती है, इतने उसका फ़ोन बजता है। तो वो देखती है कि कौन है। तो बिलाल कहता है ये कौन है, हम तो यहाँ बैठे हैं, अननोन नंबर से आपको कॉल कौन कर रहा है। तो फिर आयज़ा हंसती है, कहती है कुछ भी, दिख तो रहा है सामने आपको, हमें क्या पता कौन है, रुके उठाते हैं। बिलाल कहता है अरे ऐसे मत उठाइए, अननोन नंबर पता नहीं कौन है, छोड़िए। तो फिर आयज़ा फ़ोन साइड में रख देती है। तो फिर आयज़ा कहती है कि अच्छा अभी हम ज़रा खाना लेके आते हैं, आप बैठ के गई। तो फिर बिलाल कहता उसका हाथ पकड़ लेता है। तो आयज़ा कहती है क्या हुआ। तो फिर बिलाल कहता है कि आप सच में हमसे नफ़रत नहीं करती ना। तो फिर आयज़ा कहती है ओफ़ो अब क्या लिख कर दें हम आपको। तो फिर बिलाल हंसता है और वो आयज़ा के हाथ पे किस कर देता है। तब फिर आयज़ा कहती है अच्छा छोड़िए, अभी इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो फिर बिलाल हंसने लगता है और आयज़ा चली जाती है। अब अगली सुबह होती है और वो लोग घर आ जाते हैं। तो फिर उस्मान वो कहते हैं गुलाम साहब कि बिलाल बेटा तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा। तो फिर बिलाल कहता है कि पापा आप प्लीज़ इस तरह की बातें मत कीजिए, आप मेरे वालिद की जगह हैं, तो मैं तो आपके लिए ये सब करता हूँ, ये कोई एहसान की बात नहीं है। तो फिर
गुलाम कहता हैदर कहता है कि नहीं बेटा, फिर भी तुमने इतना सोचा मेरे लिए, इतना सब कुछ किया, अगर तुम ना होते तो फिर बिलाल कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले का करम है। अब आयज़ा आती है, आयज़ा कहती है अच्छा चलिए आप लोग सब ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो फिर बिलाल कहता है वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया आपने? तो फिर आयज़ा कहती है आप क्या खाना चाहेंगे? तो फिर बिलाल उसके करीब आता है, वो कहता है कि हम तो आपको खाना चाहते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो फिर बिलाल कहता है अरे कितनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं? तो फिर उसके गुलाम हैदर कहता है क्या हुआ बेटा? तो फिर आयज़ा कहती है कुछ नहीं पापा, आपके दामाद कभी कभी कुछ ज़्यादा ही फैल जाते हैं। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वो चले जाते हैं बाहर। अब आयज़ा बिलाल को सर्व करती है और सब लोग ये नोटिस करते हैं कि आयज़ा थोड़ा बिलाल की तरफ अब अट्रैक्ट हो रही है, उसका ख्याल भी रख रही है। तो बिलाल तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है इन सब चीज़ों से। दोबारा से फिर आयज़ा के पास सेम नंबर से कॉल आती है, वही निगार उसको कॉल करती है। तो आयज़ा देखती है, तो फिर आयज़ा कहती है कि ये बार बार कॉल कौन कर रहा है बिलाल, इस सेम नंबर से कई बार कॉल आ चुकी है। तो फिर बिलाल सोचता है कहीं समीर तो आयज़ा को कॉल नहीं कर रहा। तो फिर बिलाल कहता है कि आप एक काम कीजिए, इस नंबर को ही ब्लॉक कर दीजिए। फिर कैसे कॉल आएगी, लाइए। वो नंबर ब्लॉक कर देता है, वो कहता है बस सिंपल, अरे हमारे पास हर चीज़ का सल्यूशन है। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा। तो फिर बिलाल कहता है हाँ, आप कोई और प्रॉब्लम है तो वो बताइए, हम वो भी सॉल्व कर देंगे। तो फिर आयज़ा कहती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने, आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फिर बिलाल कहता है कि उसका सल्यूशन तो आपके पास है। तो फिर आयज़ा कहती है छिछोरे कहीं के, चुपचाप नाश्ता कर लीजिए। तो फिर बिलाल हंसने लगता है। अब दूसरी तरफ गज़ाला को पता चलता है इस सब के बारे में। तो फिर गज़ाला उनके घर आती है, दोपहर का टाइम होता है। तो आयज़ा कहती है अरे मम्मी आप अचानक से आप परेशान क्यों हो गई? तो फिर गज़ाला कहती है नहीं बेटा, इसमें परेशानी कैसी है, वो मेरे समधी जी हैं, उनकी तबीयत कैसी है तुम मुझे ये बताओ। कहती है पापा बिल्कुल ठीक है, आप उनसे मिल लीजिए। तो अब इतने ना वो जो उसकी शीरीन मामी होती हैं वो भी आ जाती हैं वहीं पर मामू के साथ। तो आयज़ा कहती है अरे मामी आप आइए। तो फिर वो कहती है कि बेटा मैंने जब से भाई साहब की तबीयत का सुना है मैं तो बेचैन हो गई। एक तो फिर वो लोग अंदर आते हैं और गज़ाला वहीं खड़ी होती है। गज़ाला एकदम शॉक में आ जाती है, वो बिल्कुल जैसे फ्रीज़ हो जाती है वहाँ पे। इतने पीछे वहाँ शीरीन खड़ी होती है, वो कहती है अरे भाई साहब आपने क्या कर लिया अपनी तबीयत के साथ, कुछ दिनों में बच्ची की शादी है और आप। तो फिर वो कहते हैं अरे बस कुछ नहीं, ऐसे ही छोटा मोटा सब चलता ही रहता है। तो वो आती है, इतनी गज़ाला फ़ौरन वहाँ से मुड़ जाती है और बाहर चली जाती है। तो फिर आयज़ा कहती है अरे मम्मी क्या हुआ? तो फिर गज़ाला कहती है कि बेटा वो एक ज़रूरी कॉल आ गई है, ज़रा मुझे जाना होगा, ठीक है? तो वो कहती है अरे मम्मी चाय तो पी लीजिए। तो वो कहती है नहीं बेटा आपको मैं फिर रहूँगी ना, असल में ज़रा जाती हूँ यहाँ पे बहुत दिन से, यहाँ पे घर लखनऊ वाला भी बंद पड़ा है ना, ज़रा कुछ काम वाम भी है, फिर आऊँगी हाँ। और वो चली जाती है। तो फिर बिलाल आता है, बिलाल कहता है क्या हुआ माँ चली गई? तो फिर आयज़ा कहती है हाँ पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा कोई इंपॉर्टेंट कॉल है और वो चली गई। तो फिर बिलाल कहता है हो सकता है NGO से कोई कॉल हो, आप हमारी बात सुनिए ना। वो आयज़ा का हाथ पकड़ लेता है। तो फिर आयज़ा कहती है जी फरमाइए। तो फिर बिलाल कहता है कि हम ये कह रहे थे कि क्यों ना हम दोनों थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करें। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा टाइम स्पेंड कहाँ पे? तो फिर बिलाल कहता है अरे किसी अच्छे से डिनर में चलते हैं ना हम दोनों। तो फिर आयज़ा कहती है तो फिर बिलाल कहता है बताइए। तो फिर आयज़ा कहती है कि सोचेंगे। तो फिर बिलाल कहता है ओह ठीक है सोच लीजिए, वैसे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं आपके अलावा। तो फिर आयज़ा पिलो उठा के उसको मारती है कि ठीक है तो आप उन्हीं ऑप्शंस के साथ जाइए। और वो जाने लगती है। तो फिर बिलाल उसका हाथ पकड़ के वापस से खींच लेता है अपने पास और उसकी कमर में दोनों हाथ डाल लेता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या कर रहे हैं, सब लोग अंदर है, कोई आ जाएगा कोई देख लेगा। तो फिर बिलाल कहता है तो देखेगा तो खुद चला जाएगा। तो फिर आयज़ा कहती है बिल्कुल ही बेशर्म हो गए आप तो फिर बिलाल कहता है कि अब आपके सामने बेशर्म नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? तो फिर आयज़ा कहती है नहीं आप हमेशा के बेशर्म हैं। तो फिर बिलाल कहता है चलें ठीक है आपके लिए हम बेशर्म भी सही। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा छोड़िए हमें। तो फिर बिलाल उसकी अपनी ग्रिप टाइट कर लेता है और उसे और करीब खींच लेता है और धीरे से उसकी नोज़ टिप पे किस कर देता है। तो फिर आयज़ा एकदम शॉक रह जाती है उसके ऐसे सडन मूव से। तो आयज़ा कहती है कि क्या किया आपने, आप छोड़िए हमें। तो फिर बिलाल कहता है क्यों, आप चाहती हैं कि हम आपको छोड़ दें? अगर आप चाहती हैं तो हम अभी छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो हमारी बात सुन के जाइए। तो फिर आयज़ा उसे देखने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है कि हम चाहते हैं कि आप इस तरह हमारे पास हमेशा रहें, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते कभी भी। और जितनी भी गलतियाँ हमने की हैं हम मानते हैं हमसे गलत हुआ है, पर हम हमारे यकीन कीजिए हम। तो फिर आयज़ा कहती है हम जानते हैं, हम कोई सफाई नहीं चाहते आपसे, बस जो कुछ भी हमारे बीच हुआ इतने दिन, जो कुछ भी गलत हमने आपसे कहा आप प्लीज़ उसे भूल जाइएगा।
एम सो सॉरी फॉर दैट। तो फिर बिलाल कहता है नहीं प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए। तो फिर आयशा कहती है नहीं बिलाल, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, मगर हमें नज़र ही नहीं आया वो सब कुछ। तो फिर बिलाल उसके गालों पे हाथ रखता है दोनों, और अपने थंब पैड से उसके गाल ऐसे टच करता है और कहता है कि आपको बिल्कुल भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका हक़ है हम पे, आप हमें कुछ भी कह सकती हैं। तो फिर आयशा कहती है कि नहीं बिलाल, ये आपकी अच्छाई है जो आप। तो फिर बिलाल कहता है कि हमारी आपके लिए मोहब्बत है जो हर दिन हर सेकंड बढ़ती रहती है। तो फिर आयशा कहती है कि इतना प्यार आप क्यों करते हैं हमसे। तो फिर बिलाल कहता है कि अब ये तो हमें नहीं पता। तो फिर आयशा कहती है कि जब आपने हमें देखा आपको हमसे तब मोहब्बत हुई थी ना। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ, हमने जब आपको पहली बार वहाँ सिग्नल पे देखा था तब हमें आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। तो फिर आयशा कहती है इसका मतलब आपको हमारे चेहरे से मोहब्बत हुई है हाँ। तो फिर बिलाल कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जब आपको देखा था आप हमें अच्छी लगी थी, पर उसके बाद जब हमने आपकी आवाज़ सुनी उस फ़ोन कॉल पे, और जितनी बार भी हमने आपको फ़ॉलो किया, नोटिस किया, हमें आपकी हर चीज़ से मोहब्बत होने लगी। और जब हमें आपसे मोहब्बत हुई हमने आपसे जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तो फिर आयशा कहती है अच्छा तो ये बात है। तो फिर बिलाल कहता है जी बिल्कुल। तो फिर आयशा अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल लेती है। आयशा कहती है सीट बेल्ट को ज़रा कस के पकड़िए। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है और अपनी ग्रिप उसकी कमर पे टाइट कर लेता है और उसे अपने क्लोज खींच लेता है। तो उनके बीच इंचेस का डिफरेंस रहता है बस। तो फिर आयशा कहती है कि वैसे एक बात पूछें हम आपसे। तो फिर बिलाल कहता है बोलिए। तो फिर आयशा कहती है कि अगर हम आपसे एक काम कहें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो फिर बिलाल कहता है अरे आप हमें गाली दे दीजिए, हम तब भी बुरा नहीं मानेंगे। तो फिर आयशा हंसने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है हाँ बस अपने मोती जैसे दांत चमकाती रहा करिए, हम सारे काम कर देंगे। तो फिर आयशा कहती है अच्छा अभी सुनिए हमारी बात। तो फिर बिलाल कहता है फरमाइए। तो फिर आयशा कहती है कि हमारी कुछ मेकअप की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप ला देंगे हमें। तो फिर बिलाल कहता है अब ऐसा हम मेकअप ख़रीदते हुए अच्छे लगेंगे क्या। तो फिर आयशा कहती है आप इतना नहीं कर सकते हमारे लिए, लोग तो मोहब्बत में चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, आप मेकअप नहीं ला सकते। तो फिर बिलाल कहता है वैसे मोहब्बत बीच में कहाँ से आ गई। तो फिर आयशा कहती है कि मोहब्बत तो बीच से कभी निकली ही नहीं थी। तो फिर बिलाल उसे मुस्कुरा कर देखने लगता है। तो फिर आयशा कहती है अच्छा बताइए आप जाएंगे या नहीं। तो फिर बिलाल कहता है आप चली जाइए ना, हम आपको अपना कार्ड दे देते हैं। तो फिर आयशा कहती है कि फिलहाल हमें बहुत सारे काम है, घर के पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, अब तो काम और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है बताइए हम कर देंगे, आपके ज़रख़रीद ग़ुलाम हैं, कुछ और कहिएगा वो भी लेके आएंगे। तो फिर आयशा कहती है अच्छा ठीक है हम आपको लिस्ट सेंड कर देंगे, आप वो ले आइएगा ठीक। तो फिर बिलाल कहते हैं ओके फ़ाइन। मार्केट में होता है। तो फिर बिलाल कहता है कि ये क्या लिखा है, रेड लिपस्टिक। हाँ। तो वो कहता है कि ये एक रेड लिपस्टिक भी दीजिएगा। तो फिर वो कहता है सर कौन सी वाली रेड लिपस्टिक। तो फिर वो कहता है रेड लिपस्टिक मतलब एक ही है ना। तो फिर वो कहते हैं नहीं सर, चेरी रेड अलग है, रोज़ रेड अलग है, स्ट्रॉबेरी रेड अलग है, चिली रेड अलग है और मैरून अलग है। तो फिर वो कहता है इतनी सारे। तो फिर वो फ़ोन करता है आयशा को। तो आयशा घर पे काम करा रही होती है। तो आयशा कहती है हाँ बताइए। तो फिर बिलाल कहता है ये पता नहीं क्या क्या बक रहा है, कौन सी वाली रेड चाहिए आपको। तो फिर आयशा कहती है अरे उससे कहिए चेरी रेड दे, शेड नंबर 5 होगा इसमें। तो फिर वो कहता है हाँ वो शेड नंबर 5 देखिए। तो फिर वो कहता है ठीक है सर मैं ये पैक कर देता हूँ। तो फिर आयशा कहती है और कुछ। तो फिर बिलाल कहता है नहीं और कुछ तो नहीं, लेकिन ये लिपस्टिक लगा के अगर हमें किस ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर आयशा कहती है कि अरे बिलाल कुछ भी। तो फिर बिलाल कहता है अरे हम सीरियस हैं, अगर हमें एक आध किस मिल जाए तो हम आपको नए नए कलर की लिपस्टिक्स लाकर दे देंगे। तो फिर आयशा कहती है कि चुप रहिए, हमें और भी काम है, हमें टाइम वेस्ट मत करवाइए हमारा। फिर बिलाल कहता है अच्छा सुनिए। तो फिर आयशा कहती है हाँ बताइए। तो फिर बिलाल कहता है कि वो हम ये कह रहे थे कि। तो फिर आयशा कहती है हाँ बोलिए। तो फिर बिलाल कहता है कि आई लव यू। तो फिर आयशा हंस देती है। आयशा कहती है कि ठीक है हो गया ना अभी। तो फिर बिलाल कहते हैं अरे इसका जवाब नहीं देंगे आप। तो फिर आयशा कहती है कि बाय, और वो फ़ोन कट कर दे। रात हो जाती है, सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो बिलाल वाइट कलर के कुर्ते में आता है और बहुत ज़्यादा वो कुर्ते में भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है, उसके एकदम बाइसेप्स दिख रहे होते हैं, स्लीव्स फोल्ड करते हुए वो आता है। तो फिर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। शबाना कहती है अरे बेटा बैठिए ना। तो फिर बिलाल कहता है अरे आप परेशान मत होइए, हम बैठ जाएंगे। तो फिर आयशा आती है, आयशा उसको सर्व करती है खाना। तो फिर बिलाल कहता है आपने खाना खा लिया। तो फिर आयशा कहती है कि नहीं आप पहले लीजिए। तो फिर बिलाल उसका हाथ पकड़ के बैठाता है कि आप भी तो खा लीजिए पहले। तो वो अपने हाथ से एक बाइट उसे खिलाता है, फिर एक खुद खाता है। तो शबाना उन्हें देख रही होती है और लास्ट की जो बाइट है वो आयशा को खिलाता है। अब सब लोग डिनर कर लेते हैं। तो आयशा बर्तन रख रही होती है किचन में। तो बिलाल बर्तन लेके आता है और सिंक में रख देता है। आयशा कहती है अरे आप क्यों ले आए, हम ले आते। तो फिर बिलाल कहता है कोई बात नहीं, इसमें क्या है थोड़ा बहुत काम। तो फिर आयशा कहती है आप कैसे काम कर सकते हैं, आपके घर में तो इतने सर्वेंट्स हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि आपसे मोहब्बत में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर आयशा कहती है ओहो क्या बात है, बड़े डायलॉग्स मारे जा रहे हैं हमें।
इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो फिर बिलाल कहता है कोशिश जारी रहेगी जब तक आप इम्प्रेस नहीं हो जाती। तो फिर आयज़ा हंसने लगती है। आयज़ा कहती है अच्छा आप चलिए, हम भी बर्तन धोकर आते हैं। तो फिर अब बिलाल कहता है कि अच्छा जल्दी आइएगा। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ भाई जाइए आप। तो अब आयज़ा कमरे में आती है तो बिलाल उसको पैकेट देता है उसके सामान का जो उसने मंगाया था। तो फिर आयज़ा कहती है अरे वाह आप ले आए सारी चीज़ें। तो फिर बिलाल कहता है देखिए एक एक चीज़ बिल्कुल सही लाए हम, जैसे आपने लिस्ट में मेंशन किया था। तो आयज़ा देखने लगती है। आयज़ा कहती है क्या बात है। तो फिर बिलाल कहता है ये लिपस्टिक लगाई है ना। तो फिर आयज़ा कहती है इस टाइम। तो फिर बिलाल कहता है हाँ तो क्या हुआ। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा ठीक है। वो शीशे में देख के लिपस्टिक लगाने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है उफ़ कितनी हसीन लग रही हैं आप, ऐसा लग रहा है कि ये लिपस्टिक आपके लिए ही बनी हो। तो फिर आयज़ा कहती है कि कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं ना आप। तो फिर बिलाल कहता है कि आप लगी इस कदर की हसीन रही हैं, हम क्या कर सकते हैं। बिलाल कहता है हाय आप तो बिल्कुल सायरा बानो लग रही हैं। तो फिर आयज़ा कहती है किसी नई हीरोइन से मिला देते हमें। तो फिर बिलाल कहता है अब हमें तो दिलीप कुमार पसंद है। तो फिर आयज़ा कहती है आप पैदा हो गए थे तब तक जब वो हीरो था। तो फिर बिलाल हंसने लगता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो आयज़ा के दोनों हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है। वो कहता है कि आप हमारी सायरा बानो और हम आपके दिलीप कुमार। तो फिर आयज़ा हंसने लगती है। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा। तो फिर बिलाल कहता है कि एक बात पूछें आपसे। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ। तो फिर बिलाल कहता है कि अपने पास से पहले सारी ख़तरनाक चीज़ें हटा दीजिए, हो सकता है आप गुस्से में कोई चीज़ हमें फेंक फाक के मार दें। तो फिर आयज़ा हंसती है। आयज़ा कहती है बोलिए हम क्यों मारेंगे आपको, बताइए। तो फिर बिलाल कहता है कि वो हम ये कह रहे थे कि। तो फिर आयज़ा कहती है अरे बोल दीजिए ना क्या हो गया। तो फिर बिलाल कहता है कि हम एक किस कर सकते हैं आपको। तो फिर आयज़ा कहती है किस, अच्छा ठीक है कर लीजिए। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा नहीं रहने दीजिए। तो फिर आयज़ा कहती है क्यों। तो फिर बिलाल कहता है नहीं वो हम थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे ना। तो फिर आयज़ा कहती है ओह तो बिलाल अशरफ नर्वस भी होते हैं। और फिर बिलाल कहता है अपनी बीवी के सामने हो जाते हैं। तो आयज़ा हंसने लगती है। तो आयज़ा कहती है सोच लीजिए हमारा मूड बदल भी सकता है। तो फिर बिलाल कहता है नहीं वो। तो फिर आयज़ा कहती है तो ठीक है चलिए। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा नहीं रुकिए। तो और वो आयज़ा को अपने करीब खींच लेता है और फिर आयज़ा के गाल पे किस कर देता है। अब दूसरी तरफ निगार उसे कॉल पे कॉल्स कर रही होती मगर नंबर ब्लॉक हो गया तो फ़ोन नहीं उठ पा रहा होता है इधर। तो फिर निगार कहती कि आयज़ा तुम मुझसे कितना ही बचने की कोशिश कर लो, बिलाल को तो मैं तुमसे वापस छीन के ही रहूँगी। अब दिन गुजर जाते हैं और शादी के दिन करीब आते हैं। तो फिर आयज़ा कार्ड्स में नेम लिख रही होती है। तो फिर बिलाल कहता है कि आयज़ा नेम्स लिख रही होती है कार्ड्स के ऊपर। तो फिर बिलाल कहता है कि ये सारे कार्ड्स हो गए हैं ना तो आप हमें दीजिए, ड्राइवर फिर तैयार है बाहर तो हम चले जाते हैं उसके साथ। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा सुनिए लौटते में ज़रा टेलर के पास से हमारा ब्लाउज़ लेते आइएगा। तो फिर बिलाल कहता है कि और कोई काम। तो फिर आयज़ा कहती है नहीं बस इतना ही बहुत है। तो फिर गज़ाला कहती है बेटे कभी अपनी माँ से भी पूछ लिया करो कोई काम तो नहीं है। वो उसको छेड़ती हैं। तो फिर सब हंसने लगते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि बताइए कोई काम है अगर आपको माँ। तो फिर बिलाल वो गज़ाला कहती है नहीं नहीं बेटा अभी तो मुझे फ़िलहाल कोई काम नहीं है। तो फिर आयज़ा हंसती है। बिलाल चला जाता है। अब दूसरी तरफ समीर वहाँ से भाग निकलता है मौका देख के और वो अब भोपाल आ जाता है, जैसे तैसे पहुँच जाता है अपने दोस्त की हेल्प से भोपाल आ जाता है, अपने घर पहुँचता है। तो फिर वहाँ पे शीरीन कहती है कि समीर ये किसने क्या ये कैसा हाल हो गया तुम्हारा, कहाँ थे तुम बेटे, मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए, तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम काम से गए हो, क्या हुआ ये सब। तो फिर समीर कहता है कि मॉम मुझे बिलाल ने किडनैप कर लिया था। तो शीरीन कहती है क्या बिलाल ने। तो फिर वो कहता है समीर कि आयज़ा की हेल्प करना मुझ पर ही भारी पड़ गया मॉम, मैं इतना परेशान था अपनी जान बचा के भागा हूँ, अब मैं उस आयज़ा की और हेल्प नहीं कर सकता। अरे वो लड़की अपने आप इन सब खाई में जाके कूदी है, पहली बार जब उसने जॉब का ऑफ़र दिया था मैंने तब भी मना किया था ये जॉब मत करो। तो फिर शीरीन कहती है पर बेटा तुम आयज़ा के साथ ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तुम जानते हो वो कितना ख़राब आदमी, कम से कम उसे सच तो बता सकते हो। तो फिर समीर कहता है कि कोई सच नहीं बता सकता मॉम में उसे बिलाल मुझे जान से मार देगा वरना। तो फिर इतने उसके पापा आते हैं, वो कहते हैं समीर ये हाल किसने किया तुम्हारा। तो समीर कहता है कौन कर सकता है, इस बिलाल से तो मैं बदला लेके रहूँगा, इसने एक पुलिस वाले की इज़्ज़त पे हाथ डाला है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तो फिर वो कहता है बेटा तुम अभी बैठो यहाँ पे। अब दूसरी तरफ सब लोग जो है शॉपिंग कर रहे होते हैं, मार्केट में होते हैं। तो फिर बिलाल कहता है आयज़ा को ऐसे कंधा मारता है और कहता है कि आप क्या ख़रीद रही हैं। तो फिर आयज़ा कहती है जो आप दिला दें हमें। तो फिर बिलाल कहता है क्या बात है बड़ी फर्माबरदार हो रही हैं आप। तो फिर आयज़ा कहती है क्यों आप नहीं दिलाना चाहते हमें कुछ। तो फिर बिलाल कहता है अरे हमारा बस चला तो हम पूरा शोरूम ख़रीद लें आपके लिए। तो फिर आयज़ा कहती है पूरे शोरूम की ज़रूरत नहीं है, आप ये बताइए लहंगा कैसा है। वो उसे दिखाती है, बिलाल कहता है बेहद खूबसूरत है, आप पहन के ट्राई तो करिए। तो फिर आयज़ा जाती है, ट्राई करके देखती है। तो फिर वो कहती है अच्छा बताइए कैसा लग रहा है। तो फिर बिलाल उसे बस देखता रह जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो फिर सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है आयज़ा बेटा तुम यही लहंगा ले लो। तो फिर वो बिलाल की तरफ देखती है, आंखों से इशारे से पूछती है। तो फिर सिद्रा कहती है कि दूल्हा भाई की रजामंदी की ज़रूरत नहीं है, उनकी हालत बता रही है कि उनको आप कितनी अच्छी लग रही हैं।
तो फिर आयज़ा हंसती है और बिलाल मुस्कुराता है। तो फिर बिलाल कहता है अब हम ज़रा आते हैं उधर मेंस सेक्शन में कुछ देख के। वो चला जाता है। तो फिर शिफा हंसने लगती है। शिफा कहती है हमें नहीं पता था बिलाल भाई इतना ब्लश भी करते हैं। तो फिर आयज़ा क्या हंसती है। फिर अब वो लोग घर आ जाते हैं और बिलाल सबको आइसक्रीम देता है। घर पे आ जाते हैं तो बिलाल सबको आइसक्रीम निकाल के देता है। तो फिर कहती है शबाना कि बेटा तुम्हारे आने से हमारे काम कितने आसान हो गए, कितनी जल्दी हो गया सब कुछ। तो गज़ाला कहती है अरे बिलाल भी तो आपका बेटा ही है। तो शबाना कहती है अल्लाह तुम दोनों ही जोड़ी सलामत रखे, हमेशा तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो और बहुत जल्द तुम्हें एक औलाद से नवाजे। तो फिर बिलाल मुस्कुरा कर आयज़ा की तरफ देखता है तो आयज़ा बस ब्लश करती है और वो लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं। तो बिलाल आयज़ा के बराबर आकर बैठ जाता है। तो फिर बिलाल कहता है कि तो आप हमें कब देने वाली है अपनी जैसी एक छोटी सी आयज़ा। तो फिर आयज़ा हंसती है। तो फिर आयज़ा कहती है कुछ भी बोलते हैं आप। तो फिर वो उठ के चली जाती है वहाँ से। तो बिलाल हंसने लगता है। अब शादी के दिन करीब आ जाते हैं। हल्दी की रस्म होती है सिदरा की और वहाँ पे फंक्शंस चल रहे होते हैं। तो आयज़ा येलो कलर के गरारे में आती है और बिलाल उसे देखता है, बस देखता रह जाता है। तो फिर आयज़ा कहती है क्या हुआ। तो फिर बिलाल कहता है आप बेहद हसीन लग रही हैं। तो फिर आयज़ा हंसती है। तो फिर आयज़ा का पैर फिसलता है और एकदम से वो गिरने वाली होती है पर बिलाल उसे पकड़ लेता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि थैंक गॉड आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हम गिर ही जाते। तो फिर बिलाल कहता है अरे ऐसे कैसे गिर जाती, वरना दुनिया कहती कि हमने अपनी बच्चों की माँ को गिरवा दिया। तो फिर आयज़ा कहती है क्या। तो फिर बिलाल कहता है अब हुए नहीं है पर जल्दी हो जाएंगे। तो फिर आयज़ा हंसती है और उसके ऐसे प्लेफुली चेस्ट पे मार के चली जाती है। अब सिदरा की हल्दी की रस्म हो जाती है और सब लोग मेहंदी लगवाने लगते हैं। तो फिर वहाँ पे डांस वांस होने लगता है। तो फिर मेहंदी लग रही होती है। तो फिर बिलाल उसके पास आता है। बिलाल कहता है कि आप हमारा नाम लिखवाएंगे मेहंदी में। तो फिर आयज़ा कहती है कि ऑफ कोर्स लिखवाएंगे देखिए। तो फिर उसने बिलाल अपने हाथ पे लिखवाया होता है। तो फिर बिलाल कहता है क्या बात है, कितना खूबसूरत लग रहा है आप हमारा नाम आपके हाथ पे। तो फिर आयज़ा कहती है बस हम ही लिखवाएं, आप नहीं लिखवाएंगे। तो फिर बिलाल कहता है आप इतना इंसिस्ट करिए तो लिखवा लेते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा अगर हम इंसिस्ट नहीं करते तो आप नहीं लिखवाते। तो फिर बिलाल कहते हैं अरे मजाक कर रहे हैं, आपका नाम तो हमारे दिल पे लिखा हुआ है। तो फिर आयज़ा कहती है हम कैसे मान लें। तो फिर बिलाल अपना वॉलेट दिखाता है, उसमें आयज़ा का फ़ोटो होता है। वो कहता है हमारे पास तो प्रूफ भी है। तो फिर अपने हाथ पे वो आयज़ा लिखवा लेता है। अब मेहंदी वेहंदी की रस्म हो जाती है, डांस वांस हो के काफ़ी फ़न करते हैं सब। अब अगले दिन शादी का दिन होता है, सब लोग प्रिपरेशंस चल रही होती हैं और आयज़ा बहुत खूबसूरत लग रही होती है। दिन से ही फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, सब लोग वेन्यू पे पहुंच जाते हैं। आयज़ा दूर पे देखती है बिलाल वहाँ पे सब काम वाम करवा रहा होता है। उसने शेरवानी पहनी होती है नेवी ब्लू कलर की और गले में मफलर डाला होता है एम्ब्रॉयडरी का। तो आयज़ा उसके पास आती है, उसका मफलर ठीक करती है। आयज़ा कहती है क्या बात है, आज तो आप बड़े डैशिंग लग रहे हैं। तो फिर बिलाल कहते हैं हम तो रोज़ ही लगते हैं, आपने आज नोटिस किया है। तो फिर आयज़ा हंसती है और उसके गाल पे किस कर देती है। तो फिर बिलाल कहता है कि ये तो गलत बात है, किस के बदले किस तो मिलनी चाहिए। वो आयज़ा को अपने पास खींचने लगता है। आयज़ा कहती है छोड़िए हमें, और वो छुड़ा के चली जाती है। अब आयज़ा के पास कॉल आती है एक नंबर से। तो आयज़ा उठाती है। उधर शबाना कहती है बेटा चलो निकाह हो रहा है। तो फिर आयज़ा कहती है अम्मी बस मैं अभी आती हूँ। इतने वहाँ पे समीर और उसकी फ़ैमिली भी आ जाती है और गज़ाला भी वहीं पे होती है। तो गज़ाला शिरीन को देख लेती है और वो उससे फिर बचने लगती है। उधर निकाह होता है सिदरा का और गज़ाला बचकर जाने लगती है। इतने वो जो है शिरीन से ही टकरा के गिर जाती है और शिरीन कहती है अरे आप उठिए प्लीज़ संभल के, आई एम सो सॉरी। गज़ाला खड़ी होती है, शिरीन उसे देख लेती है और गज़ाला चौंक जाती है और शिरीन भी, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और शिरीन कहती है कि गज़ाला तुम यहाँ। तो फिर गज़ाला कोई जवाब नहीं देती है, वो कहती है कि वो मैं, और वो वहाँ से भाग जाती है। तो फिर शिरीन कहती है गज़ाला रुको, वो उनके पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ आयज़ा फ़ोन उठा लेती है। आयज़ा कहती है हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है हेलो। तो फिर उधर से निगार कहती है हेलो आयज़ा। तो फिर वो कहती है जी बताइए कौन। तो फिर आयज़ा कहती है कि निगार कहती है कि मैं निगार बात कर रही हूँ, बिलाल अशरफ की बीवी। आयज़ा शॉक्ड हो जाती है इस बात से। तो फिर निगार कहती है क्या हुआ, शॉक हो गई, बिलाल ने तुम्हें बताया नहीं कि वो शादीशुदा है, उसकी एक बीवी है। तो फिर आयज़ा कहती है कैसा मजाक है, कौन बात कर रही हैं आप। तो फिर निगार कहती है कि मैं बिलाल की बीवी ही बात कर रही हूँ मैडम, उसने तुमसे शादी तो कर ली पर तुम्हें अपनी बीवी नहीं बनाना था उसे, समझे। सिर्फ तुम उसके दिल बहलाने का एक तरीका हो, जब तो उसका दिल तुमसे भर जाएगा वो मेरे पास फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि बीवी तो मैं ही हूँ ना उसकी। फिर आयज़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर निगार कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसी लड़कियाँ बड़े घरों की बहू बन सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे जैसी लड़कियों को सिर्फ दिल बहलाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिलाल तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता है, सिर्फ तुमसे शादी की है तुम्हारी शक्ल पे मर के, और कुछ भी नहीं। आयशा फ़ोन कट कर देती है और आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बिलाल को देखती है, बिलाल दूर पे खड़ा होता है, किसी से बात कर रहा होता है। तो आयशा वहाँ से चली जाती है। इतने वो समीर से टकराती है। समीर कहता है आयशा, तो आयशा कहती है समीर तुम्हें चोट कैसे आई। तो फिर समीर कहता है कि आयशा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर आयशा कहती है मैं शायद जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो।
अब दूसरी तरफ वो गज़ाला को पकड़ लेती हैं शिरीन, और वो कहती है कि गज़ाला तुम यहाँ कैसे आई, यहाँ क्या कर रही हो, और तुम इतने साल से कहाँ थी, कहाँ गायब हो गई थी। तो फिर गज़ाला कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो फिर वो कहती हैं शिरीन कि ठीक है चली जाना, पर पहले मुझे बताओ कि मेरा हसन कहाँ है। तो फिर गज़ाला कहती है कि मुझे नहीं पता कहाँ है वो। तो फिर शिरीन कहती है कि गज़ाला मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मेरे बच्चे को लेके गई थी, बताओ कहाँ है वो। तो फिर गज़ाला कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता है कहाँ है वो। इतने गज़ाला उसका हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है। अब शिरीन के हस्बैंड पीछे से आते हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ शिरीन। तो शिरीन बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि गज़ाला, मैंने गज़ाला को देखा, मैं उससे मिली थी, वो यहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कहाँ है वो बाहर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बिलाल कहते हैं कि आयज़ा कहाँ है। वो आयज़ा को ढूंढने लगता है, वो शिफा से पूछता है कि आयज़ा कहाँ है। तो उसे नहीं पता होता है, सब लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे होते हैं, वो आयज़ा को ढूंढ रहा होता है, पर आयज़ा उसे कहीं नहीं मिलती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। So guys, if you like the episode, please like this episode, subscribe my channel for more episodes. Thank you.